हेलो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं पर्यावरण के टॉप 30 क्वेश्चंस। हम लोग सीरीज कर रहे हैं पर्यावरण के 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का, तो उसमें हमने आज शुरुआत की है। इन क्वेश्चंस को करते समय आपको कॉन्सेप्ट भी जानने को मिलेंगे, और ये 30 क्वेश्चन ही नहीं है। इन 30 क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, को समझते टाइम आप तकरीबन अपने 100 से ज़्यादा क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः अवस्थित रहती है। देखिए, ओजोन को उसका जो फॉर्मूला है वो O3 है। ठीक है, ब्लू कलर की ये गैस होती है। ठीक है, ये हमारे लिए फायदेमंद है। और ये मुख्यतः जो लेयर है, ओजोन लेयर, ये कहाँ अवस्थित है? स्ट्रेटोस्फियर में। आइए कुछ बात कर लेते हैं इन लेयर्स के बारे में। ये हमारी पृथ्वी है, इस चारों तरफ से वायुमंडल से घिरी है। ठीक है, हमारे वायुमंडल के 5 परत हैं, 5 लेयर्स हैं। ठीक है, जिनके नाम कुछ इस तरीके से हैं। पहला क्षोभ मंडल, बोले तो ट्रोपोस्फियर। दूसरा समताप मंडल। ये बोले तो स्ट्रेटोस्फियर। थर्ड वन इज मध्य मंडल। देखिए, हिंदी के एग्जाम्स में भी इंग्लिश नाम देके पूछता है, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पता होना चाहिए। मध्य मंडल मीन्स मिजोस्फियर। फोर्थ है आयन मंडल, और ये क्या है? आयनोस्फियर। फिफ्थ है अपना बहिर्मंडल, विच इज नोन एज एक्जोस्फियर। अब देखिए, ये जो है 0 to 18 है, ये 18 to 60 है, ये 60 to something है। ठीक है, ऊंचाई जनरली नहीं पूछी जाती है। अब इनमें क्या क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, ट्रोपोस्फेयर में मौसम संबंधी सारी गतिविधियां होती हैं। आंधी आए, तूफान आए, ओले पड़े, ये सब कहाँ होगा? 0 to 18 किलोमीटर्स में ही होगा, ट्रोपोस्फियर में होगा। अपना स्ट्रेटोस्फियर जो है, यहाँ पे क्या होता है? अपनी ओजोन लेयर है। ठीक है, ओजोन लेयर है अपनी। ये क्या करती है? हमारी रक्षा करती है यूवी रेज से। ठीक है, यूवी रेज से। अब देखिए, इस स्ट्रेटोस्फियर में और क्या होता है? जहाज चलता है, हेलीकॉप्टर चलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मौसम संबंधी गतिविधियां नहीं होती है। मेसोस्फियर जो अपना है, मेसोस्फियर, ये सबसे ठंडी परत है, सबसे ठंडी। ठीक है, अपना जो आयनोस्फियर है, यहाँ पे रेडियो संबंधी गतिविधियां होती हैं, रेडियो तरंग, सैटेलाइट। ठीक है, यहीं छोड़े जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। और अपना है बहिर्मंडल। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि ओजोन परत करीब कितनी ऊंचाई पर है, मतलब कहाँ है ये, कहाँ पे ओजोन परत जो है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे है 20 किलोमीटर। तो देखिए, हाँ, मैंने आपको बताया स्ट्रेटोस्फीयर शुरू होता है 18 to 60 अराउंड, तो 20 उसी में आता है, राइट। तो वहां से शुरू होती है, लेकिन 30 to 32 किलोमीटर्स पे ओजोन लेयर की सांद्रता ज़्यादा है, मतलब मे बी ये वहां पे ज़्यादा मोटी। ठीक है, वहां पे ज़्यादा अनहार्म्ड है। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, मतलब हमारे वायुमंडल को किस चीज़ से बचाती है ओजोन? तो ये खतरनाक यूवी रेज से बचाती है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज
और यूवी रेज के टाइप होते हैं यूवीबी, यूवी सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हो सकता है, ये जो यूवी रेज है इनसे क्या हो सकता है? एक तो यहाँ पे दिया है घिसा पिटा आंसर कि त्वचा कैंसर, बाकी चार क्या है? बाकी तीन मोतियाबिंद हो सकता है, अल्सर बोले तो कैंसर डिफरेंट टाइप का, नॉट ओनली स्किन, सांस संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। सो ये सारी चीजें हो सकती हैं कैसे? यूवी रेस से। ठीक है, अब चलिए हम आगे देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, अगर कोई चीज आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है तो आप उसे सेव करने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमारी क्रियाविधि है, गतिविधियां हैं, इंडस्ट्री है, इससे क्या हुआ है? इससे सिर्फ और सिर्फ हम बर्बादी की ओर बढ़े हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि सिक्स ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन डे। तो ओजोन डे हमारा मनाया जाता है 16 सितंबर को। अब क्वेश्चन उठता है 16 सितंबर को ही क्यों? तो मॉन्ट्रियल एक जगह है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। कहाँ है ये? कनाडा में। वहाँ 16 सितंबर को डिफरेंट कंट्रीज के डेलीगेट्स ने साइन किया था। क्या साइन, किस समझौते पे साइन किया था? कि ओजोन लेयर की वो अपना जो है ओजोन लेयर की रक्षा करेंगे। ठीक है, किससे करेंगे? सीएफसी से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसमें क्या होता है? क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन, दीज आर द सीएफसी गैस। तो इससे क्या करेंगे? इसका एमिशन कम करेंगे। ठीक है, कुछ एमिशन, इसके एमिशन पे कंट्रोल करेंगे। उन्होंने क्या किया था? क्योंकि सीएफसी के कारण ही ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। और अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई, उसमें छेद हो गया, तो हमारा मानव जाति खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि स्किन कैंसर और अन्य बीमारियां बहुत आम हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों की किस टीम ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? तो ऐसा कौन सी टीम थी? ब्रिटिश टीम। देखिए, अंटार्कटिका कहाँ है? साउथ पोल, इधर है साउथ में। ठीक है, ये है वर्ल्ड, तो यहाँ अंटार्कटिका है। ठीक है, तो ओजोन में होल कहाँ कहाँ है? अंटार्कटिका में, ऑस्ट्रेलिया में एंड न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में। ठीक है, हमने सुना था कि एट द पीरियड ऑफ कोरोना क्या हुआ? ये हील होने लगा। क्या? ओजोन होल स्टार्टेड हीलिंग, मतलब वो छेद कम होने लगा। मतलब आप समझ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या था? कंप्लीट लॉकडाउन इन ऑल वर्ल्ड, तो कहीं भी कोई भी प्रोडक्शन ज्यादा हो नहीं रहा था। तो क्या हुआ? ये चीज अपने आप हील होने लगी। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने कुदरत को बहुत नाराज किया है, बहुत खिलवाड़ किया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओजोन परत का निर्माण, ये क्वेश्चन थोड़ा इसकी फ्रेमिंग गलत है। ओजोन परत पे सबसे ज्यादा छेद कहाँ है? तो अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? क्या क्वेश्चन कह रहा है? 100% अगर इंडिया की, देखिए इंडिया क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन है। ठीक है, आप सब जानते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। 7th इन एरिया। ठीक है, वर्ल्ड का कितना एरिया कवर करते हैं इंडियंस? 2.4%। हमारी ऑलमोस्ट जो है पॉपुलेशन क्या है? 1 अरब 50 करोड़ के करीब, ज्यादा ही होगी अगर सेंसस आएगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है?
मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो आंसर आपके सामने है, एमपी। ठीक है, एमपी जो है इज ऑल्सो नोन एज, मध्य प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। और वर्ल्ड का 70% टाइगर कहाँ है? इंडिया में है, एक एक। ठीक है, आइए और बात करते हैं। एमपी में क्या है, वनों, मतलब इसमें जितना भी एरिया है उसमें वन ज्यादा है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल है मतलब वनों का। उसके अलावा एमपी की कैपिटल देखें हम, भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान, शिवराज। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वनाच्छादित है? मिजोरम। मिजोरम में मान लीजिए अगर 100% उनकी कोई भी चीज़ 100% होती है, चाहे वो एक हो, वो भी 100% होता है, तो उनके 100% में से मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम परसेंटेज किसका है? फॉरेस्ट कवर का है। ठीक है, वैसे भी नॉर्थ ईस्ट बहुत ग्रीन है। ठीक है, लेविश ग्रीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अति सघन डेंस फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? तो ये कहाँ है अपना? अरुणाचल में। अरुणाचल जो है नॉर्थ ईस्ट का है। नॉर्थ ईस्ट का ये मिजोरम भी है स्टेट, नॉर्थ ईस्ट बोले तो ये एरिया इंडिया का। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में एक लाइन है, इंटरनेशनल लाइन है। उसका नाम क्या है? मैक मोहन लाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र है, ये आपका इंडिया है। क्षेत्र पूछा है ना कि स्टेट, तो ये जो है वेस्टर्न कोस्ट है, पश्चिमी घाट है। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी केरला में पाई जाती है। केरला में भी कहाँ? साइलेंट वैली में। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे आपको पता होना चाहिए। साइलेंट वैली, राइट? साइलेंट वैली। और बता दीजिए आप, फ्लावर वैली कहाँ है? फ्लावर वैली जो है अपनी यूके में है, उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए। नागालैंड की पर्वत क्रमशः या उनका वहां का जमीन क्रमशः बंजर होती जा रही है, क्यों? देखिए, झूम कृषि की वजह से। इसमें बताया गया है झूम कृषि। तो कोई भी लैंड हो, अगर आप वहां लगातार खेती करेंगे तो क्या होगा, एक टाइम के बाद उस वो अपना फर्टिलिटी खो देगा। तो झूम क्या होता है? देखिए, झूम जो फार्मिंग होती है, बेसिकली इसे करता कौन है? ट्राइबल पीपल। ठीक है, और ट्राइबल पीपल कहाँ पे हैं? मतलब एक्सट्रीम ट्राइबल, नागालैंड इज ट्राइबल एरिया। और नॉर्थ ईस्ट में कुछ ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ पे झूम फार्मिंग होती है। तो ट्राइबल पीपल क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। दे आर नॉट स्टेगनेंट, दे आर नॉट सेटल्ड। वो मूव करते रहते हैं। उन्होंने एक पैच ऑफ लैंड उठाया जमीन, जंगल से, वहाँ पे उन्होंने 20 साल तक खेती की सपोज। फिर क्या हुआ? फर्टिलिटी कम हो गई, यहाँ पे उन्होंने आग वाग लगाया, जलाया सब, और वो बढ़ गए आगे दूसरे पीस ऑफ लैंड के सर्च में। तो सॉइल का एक गुण होता है कि वो अपने आप को रीजनरेट करती है। तो आप इसको छोड़ देंगे तो ये अपने आप ही रीजनरेट हो जाएगी। आपने सुना भी होगा कि सेव सॉइल एक मूवमेंट चल रहा है सदगुरु के ईशा फाउंडेशन के द्वारा। तो ये सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना हमारे लिए हवा और पानी उतना हमारे लिए मिट्टी भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका सीधा सा आंसर है देहरादून। याद रखना है क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, आगे आपको बताएंगे आने वाले लेक्चर्स में। WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, देखिए चाहे कोई भी हो, ये वर्ल्ड वाइल्ड फंड। ठीक है, इसका भी एक
मोटो होता है, एक थीम होता है। तो वन्य जीव सुरक्षा इनका मोटो है, वन्य जीव की सुरक्षा और वनों की सुरक्षा इनका मोटो है, मतलब उसके लिए ये काम करते हैं। तो इनका जो थीम है वो क्या है, थीम में जो लोगों में इनके क्या है, किसका चित्र है, तो जाइंट पांडा। जाइंट मतलब क्या होता है, बड़ा, विशालकाय। ठीक है, ये अगले बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था, तो देखिए गवर्नमेंट ऑन द नेम ऑफ डेवलपमेंट क्या कर रही थी, पेड़ काटने की कोशिश कर रही थी उत्तराखंड में। उत्तराखंड पहले पार्ट था यूपी का। तो वहां के लोगों ने कहा कि इन वनों से हमें रोजी रोटी मिलती है, तो हम इसे काटने नहीं देंगे। वो सरकार के खिलाफ अड़ गए। और क्या हुआ, जब उनके ऑफिसर्स या फिर लोग जब उनके काटने आ रहे थे पेड़ को, तो लोग पेड़ों से क्या कर रहे थे, लोग पेड़ों को पकड़ के चिपक जा रहे थे, कह रहे थे हम नहीं काटने देंगे पेड़। ठीक है, और इसके प्रमुख नेता जो थे सुंदरलाल, ये किस डिस्ट्रिक्ट में था, बहुगुणा थे, चमोली। ठीक है, चलिए वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 5 जून। ठीक है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, 1 से लेके 7 जुलाई। ठीक है, इंडिया में। चलिए, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स कहाँ पे है, कोई प्लांट है वो किस कुल का है, किस वंश का है, उसका जीन क्या है, उसका जीन मॉडिफाई करके क्या हम उसे और अच्छा बना सकते हैं, क्या हम अपने पर्यावरण की स्थिति को सुधार सकते हैं, ये सारी चीजें इस नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स में होती है, इस ऑफिस में होती है। और ये कहाँ है, न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली क्या है, इंडिया की कैपिटल। विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 का आयोजन कहाँ हुआ था, पिट्सबर्ग। 70% आपको पता है इंडिया में है टाइगर। ठीक है, वर्ल्ड का हमने टारगेट रखा था, 2022 में हम अपने नंबर को इतना करेंगे, एक नंबर फिक्स किया था या इतना परसेंटेज बढ़ाएंगे, उसको हमने कब पा लिया है, 2021 में। तो यहाँ पे हम काफी आगे हैं। अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, देखिए कोई भी जब दिवस मनाया जाता है ना, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है या फिर उसकी महत्ता है हमारे लाइफ में, तो इसलिए हमने बाघ दिवस मनाया 29 जुलाई को। ठीक है, और भी कुछ होता है 29 जुलाई को, आपका होमवर्क है, आपको करके आना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डे और होता है 29 जुलाई को, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने यूपीएसआई के एग्जाम में भी शायद देखा है इसे, किसी ऐसे एग्जाम में। तो आपको पता करना है कि और कौन सा दिन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है, राष्ट्रीय जैविक जैविक उद्यान अपना कहाँ पे है, नई दिल्ली। ठीक है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट। पहले कहाँ था, यूके में था, 1936 में बना है। इसका पहला नाम था नेशनल हेली पार्क। ठीक है, अब क्या है, जिम कॉर्बेट। बेतला पार्क कहाँ पे स्थित है, बेतला बिहार में स्थित है। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य भी, ये भी बिहार में है। 5 मौसमों का बाग स्थित है महरौली। महरौली कहाँ है, दिल्ली में है, दिल्ली के पास। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत हुई, ये हमारी हुई 1992 में। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनको हमने आज देखा। ऐसे ही हम लगभग 1000 क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे, प्लेलिस्ट तैयार करेंगे, जिससे आपके ईवीएस के सारे क्वेश्चन आपको पता हो, उसमें डेट होगा और उसमें कॉन्सेप्ट होंगे, सब कुछ होगा। 1000 क्वेश्चन के अलावा हम शुरू करेंगे वायुमंडल पढ़ाना, पृथ्वी की संरचना। ठीक है, आवास, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, DSSB, जिन भी एग्जाम्स में ईवीएस और सोशल स्टडीज पूछी जाती है, उसके लिए ये चैनल अप्रोप्रिएट है, ये लेक्चर्स अप्रोप्रिएट हैं। आप लोग जुड़े रहिए, इस पे अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दिया जाएगा। कोई भी सुझाव अगर आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, उस पर जरूर काम किया जाएगा। ध्यान रखिए, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।